ये संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ बेटा तुझे, क्या ये देश इनके बाप का देश है क्या? ये देश मुसलमानों का है, ये देश ईसाइयों का है, ये देश सिखों का है, ये देश SC ST का है, ये देश आदिवासियों का है, ये देश पिछड़े लोगों का है, OBC का है। ये इस देश में जिसको दिक्कत हो रही है वो पाकिस्तान चला जाए। बाकी तुम्हारे बाप का देश है जो पाकिस्तान चला जाए। यहाँ पर इनके मजार बने हुए हैं, यहाँ पर इनके शमशान हैं, यहाँ पर इनकी नस्लें हैं, यहाँ पर इनका पूरा इनका खानदान रहता है। अरे पाकिस्तान जाओ तो तुम चले जाओ, मोदी चला जाए पाकिस्तान है। वो जो गृह मंत्री है क्या अमित शाह चला जाए, ये गुजरात के लोग सब चले जाए पाकिस्तान। हम लोग पाकिस्तान क्यों चले जाए? हम यहाँ के निवासी हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ जमीन हमारी है, हमारे शमशान यहाँ। ये लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, एक गांव को ये हिंदू नहीं बना सकते, राष्ट्र को बनाने की तो बहुत बड़ी बात। हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र बनने से दिक्कत है कि ये देश में शिक्षा खत्म हो जाएगी, बाहुबल खत्म हो जाएगा, धन बल खत्म हो जाएगा, मनुस्मृति लागू हो जाएगी। जो मनुस्मृति ये कहती है कि शूद्रों को नहीं पढ़ना चाहिए, स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए, स्त्रियों कॉलेज में नहीं जाना चाहिए। जो बहन जी तुम माइक लेके बैठी हो, आज इसलिए बैठी हो क्योंकि संविधान ने आपको हक दिया है, मनुस्मृति हक नहीं देती है। तो अभी तो भारत में संविधान लागू है, तो संविधान जब लागू है तो हिंदू राष्ट्र कैसे होगा भारत? तो दोनों चीज एक साथ कैसे हो सकती है? ये तो इनको पूछो। जब तक संविधान है तब तक कोई भी संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि ये देश को हिंदू राष्ट्र बना दें, और ये हिंदुस्तान नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है संविधान में। भारत है, इंडिया है। लेकिन सारे ग्रंथों को देख लीजिए, उपनिषदों को देख लीजिए, रामायण को देख लीजिए, गीता को देख लीजिए, वह ये हिंदू शब्द तो फारसी शब्द है। हिंदू शब्द तो ये विदेशियों ने दिया। किसानों को ये सता रहे हैं, जवानों को ये सता रहे हैं, अग्निवीर योजना लाकर लाखों बच्चे शहीद हो रहे हैं, उनको शहीद का दर्जा उनको नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सर कह रहे हैं 24 में गारंटी चलेगी, मोदी की गारंटी चलेगी। मोदी की कोई गारंटी नहीं है, वो पहले भी गारंटी दे रहे थे कि 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। उनकी गारंटी कितनी चली? आज यहाँ पर इस देश में 140 करोड़ वाले देश में 5 करोड़ से अधिक पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, MA, PhD, BSc, LLB, B.Ed बेरोजगार घूम रहे हैं। और जब रोजगार मांगते हैं तो उनको लाठियों से तोड़ा जाता है, इतनी बुरी तरह से तोड़ा जाता है। रोजगार की बात लखनऊ में की तो उनको पीटा गया, दिल्ली में की तोड़ के उनको घायल कर दिया गया। मेरी समझ में नहीं आ रही है कौन सी गारंटी दे रहे हैं। आत्मनिर्भर बनने की बात कही जा रही है कि आत्मनिर्भर बन जाइए। आत्मनिर्भर कहां से बन जाएंगे? जब तुम नौकरियों को खत्म करोगे, किसानों की खेती को खत्म करोगे, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, लोगों के ऊपर अनाप शनाप टैक्स लगा दिया जाएगा, लोगों को कॉलेजों में पढ़ने के लिए पैसा नहीं दोगे, शिक्षा को तुम खत्म करोगे। जिस गरीब आदमी को 0 से एडमिशन होता था उसको आज फीस देनी पड़ रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज में देनी पड़ रही है, मेडिकल कॉलेज में दी जा रही है। आत्मनिर्भर नहीं बना रहे हैं, बल्कि उनको पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। जो शिक्षा खत्म कर रहे हैं, रोजगार खत्म कर रहे हैं, खेती खत्म कर रहे हैं, लोगों की स्वतंत्रता खत्म कर रहे हैं। अरे ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा, यहाँ पर 140 करोड़ लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ लोकतंत्र है क्या? यहाँ पर मोदी के खिलाफ बोलो जेल जाओ। आप तो बोल रहे हैं आप तो जेल नहीं गए। नहीं, हमको तो ये जेल नहीं बोल सकते, इसलिए कि हम राजनीति में नहीं है।
हम धर्मनीति का काम करते हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट में बोलेंगे, केजरीवाल बोलेंगे, सिसोदिया बोलेंगे, कोई अन्य बोलेंगे, मायावती बोलेगी, तो उसे बोलने नहीं देंगे, उसको मजबूर होकर उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। हमसे तो ये कुछ भी नहीं कर सकते, और हम फक्कड़ आदमी हैं। हमें जेल भेज दो तब हम वैसे ही हैं, और मत भेजो तब भी वैसे ही हैं। लेकिन हम इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। ये संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ बेटा तुझे, क्या ये देश इनके बाप का देश है क्या? ये देश मुसलमानों का है, ये देश ईसाइयों का है, ये देश सिखों का है, ये देश SC ST का है, ये देश आदिवासियों का है, ये देश पिछड़े लोगों का है, OBC का है। ये इस देश में जिसको दिक्कत हो रही है वो पाकिस्तान चला जाए। बाकी तुम्हारे बाप का देश है जो पाकिस्तान चला जाए। यहाँ पर इनके मजार बने हुए हैं, यहाँ पर इनके शमशान हैं, यहाँ पर इनकी नस्लें हैं, यहाँ पर इनका पूरा इनका खानदान रहता है। अरे पाकिस्तान जाओ तो तुम चले जाओ, मोदी चला जाए पाकिस्तान, वो जो गृह मंत्री है क्या अमित शाह चला जाए, ये गुजरात के लोग सब चले जाए पाकिस्तान। हम लोग पाकिस्तान क्यों चले जाएं? हम यहाँ के निवासी हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ जमीन हमारी है, हमारे शमशान यहाँ पर हैं, हमारे रिश्तेदार यहाँ पर हैं, हमारा खानदान यहाँ पर है, हजारों साल से हम लोग रह रहे हैं, और हमसे कहा जाए कि पाकिस्तान चले जाओ। क्यों चले जाए भाई? कहते हैं भारत में जिसको दिक्कत है, अच्छा नहीं लग रहा है, वो जा सकता है। हाँ, भारत में दिक्कत है। क्या दिक्कत पाकिस्तान जाने से खत्म हो जाएगी क्या? वो दिक्कत कभी खत्म नहीं होगी जो तुम दिक्कत पैदा कर रहे हो। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम किसी का चिंता नहीं करते, किसी से डरते नहीं, किसी से भयभीत नहीं होते। और मैं यहाँ के तमाम देश के मुसलमानों से, ईसाई और बौद्धों से, जैन और सिखों से, तमाम दलित लोगों से, OBC के लोगों से, और मुख्य रूप से देश के शूद्रों से आह्वान करता हूँ। अब शूद्र रहे कहाँ सर? अब तो SC ST OBC जनरल है, अब संविधान में भी कहीं शूद्र शब्द का जिक्र नहीं है। अरे संविधान शूद्र तो तभी बन गए जब इन्होंने जातियां बना दी। अरे मुसलमानों में जातियां नहीं होती, सिखों में जातियां नहीं होती, बौद्धों में जातियां नहीं होती, लेकिन आप पूछेंगे कौन हो? मुसलमान हूँ, आगे पीछे कुछ नहीं पूछेगा। आपको कौन हूँ? बौद्ध हूँ, इससे आगे पीछे कुछ नहीं पूछेगा। आप कहेंगे ईसाई हूँ, इससे आगे पीछे कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन आपने पूछ लिया कि कौन हो? मैं हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू से संतुष्ट नहीं होगा, बोले कौन वर्ण हो, कौन जाति हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, नाई हो, धोबी हो, धानुक हो, कहार हो, लोहार हो, तेली हो, तमोली हो, माली हो, खटीक हो, एहरवार हो, संघवार हो, जाट हो, गुजर हो, यादव हो, कौन हो? ये लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, एक गांव को ये हिंदू नहीं बना सकते, राष्ट्र को बनाने की तो बहुत बड़ी बात है। हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र बनने से दिक्कत है कि ये देश में शिक्षा खत्म हो जाएगी, बाहुबल खत्म हो जाएगा, धन बल खत्म हो जाएगा, मनुस्मृति लागू हो जाएगी। जो मनुस्मृति ये कहती है कि शूद्रों को नहीं पढ़ना चाहिए, स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए, स्त्रियों कॉलेज में नहीं जाना चाहिए। जो बहन जी तुम माइक लेके बैठी हो, आज इसलिए बैठी हो क्योंकि संविधान ने आपको हक दिया है, मनुस्मृति हक नहीं देती है। तो अभी तो भारत में संविधान लागू है, तो संविधान जब लागू है तो हिंदू राष्ट्र कैसे होगा भारत? तो दोनों चीज एक साथ कैसे हो सकती है? ये तो इनको पूछो। जब तक संविधान है तब तक कोई भी संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि ये देश को हिंदू राष्ट्र बना दें। और ये हिंदुस्तान नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है संविधान में। भारत है, इंडिया है, लेकिन सारे ग्रंथों को देख लीजिए, उपनिषदों को देख लीजिए, रामायण को देख लीजिए, गीता को देख लीजिए, वह ये हिंदू शब्द तो फारसी शब्द है, हिंदू शब्द तो ये विदेशियों ने दिया। ये है। ओके सर जिस तरह से कहा जा रहा है कि
चेहरा कौन होगा? दो गठबंधन है, इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन। तो कहा जा रहा है कि बार-बार एनडीए की तरफ से कि चेहरा ही नहीं है, तो क्या लगता है कि बहन जी चेहरा बन सकती हैं, लेकिन वो भी गठबंधन में शामिल नहीं है? अरे गठबंधन को छोड़ो ना, वो लठबंधन जीतेगा। जो लठबंधन जब ये जीत के आ जाएंगे और ये संविधान को खत्म करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो लठबंधन जीतेगा उस समय। ये मिलिट्री भी कुछ नहीं कर पाएगी, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। जब ये लोकतंत्र को कुचलेंगे तो, संविधान को बदलेंगे तो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तमाम राजनीति आपने देखी है, तमाम साल गुजर गए भारत की राजनीति को आपको देखते हुए, तो क्या लगता है इस वक्त क्या भारत में कौन पीएम का दावेदार होगा? ये अभी भविष्य के गर्भ में है, कब बच्चा पैदा होगा अभी बता नहीं सकते कि लड़की पैदा होगी लड़का पैदा होगा। मेरे पास अल्ट्रासाउंड नहीं है, अल्ट्रासाउंड भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया बेटा, तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एनडीए ने तो साबित कर दिया ना कि हमारा पीएम दावेदार प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तीसरी बार पीएम बनेंगे, लेकिन इंडिया अलायंस नहीं दिखा रही है ना। अब के मोदी जी पीएम बनेंगे तो बन जाने दो, तुम्हें क्या आपत्ति है? क्या आपको आपत्ति है ना, आप बार बार विरोध कर रहे हैं। मैं तो गारंटी बता रही हूँ, प्रधानमंत्री ने विकास किया है। कौन सा विकास किया है? मतलब ये विकास किया है कि जब विकास होता है, किसी के घर का विकास होता है, क्या जेवर बेचे जाते हैं? मतलब रेलवे बेचा जा रहा है, ये विकास है क्या? LIC बेची जा रही है, विकास है क्या? एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, विकास है क्या? तेल और भेल बेचा जा रहा है, विकास है क्या? DRDO बेचा जा रहा है, विकास है क्या? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेच दी, विकास है क्या? LIC बेच दी, विकास है क्या? BHEL बेच दी, विकास है क्या? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक बेच दिया, विकास है क्या? ये बताओ, जब विकास होता है तो कोई चीज बेची नहीं जाती है और विदेशों से खरीदी जाती है। जहां पर इनको 50,000 करोड़ था उस समय, अब आप 1,500 करोड़ हो गया। हर एक आदमी पे 1.5 लाख रुपया कर्ज आ रहा है, तेरे ऊपर भी कर्ज आ रहा है जो माइक लेके बैठी है। तो भाई कौन सा विकास हुआ? हमें तो दिख नहीं रहा है। शिक्षा खत्म होती जा रही है और रोजगार खत्म होते जा रहे हैं। जितनी बेरोजगारी इतना भारत में है, उतनी बेरोजगारी कहीं भी नहीं है। जिस देश में बेरोजगारी होती है उसको कभी विकास नहीं किया जाता। जिस देश के गहने बेचे जाते हैं, गहने क्या है? रेलवे है, एयरपोर्ट है, जब इनको बेच रहे हो तुम और कह रहे हो विकास हो रहा है, कौन सा विकास हो रहा है? मुझे बता, 2-3 तू बता दे। 370 हटा दिए, हाईवे बन गया। 370 से भूख मिटेगी क्या? 370 से रोजगार मिलेगा क्या? 370 से शिक्षा मिलेगी क्या? मंदिर भी बना दिए। अरे मंदिर तो माँ से भिखारी पैदा होंगे, घंटा हिलाएंगे, ये अपने बच्चों को भेजेंगे वहां लंदन और फ्रांस और अमेरिका पढ़ने के लिए, और इन लोगों से कहेंगे मंदिर जाओ, ये काबर उठा के लाओ। तो इसमें शिक्षा रखी है क्या?